नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव खत्म हो चुके हैं और आज परिणाम आना है। लेकिन एक और परिणाम कुछ दिनों में आएगा। बोचहां सीट है वो जहां उपचुनाव हो रहे हैं और इस सत्य शोध में हम उस आधार पर आपको बताएंगे कि बोचहां की स्थिति क्या है। हमने एक सप्ताह का दौरा किया है बोचहां के उन तमाम प्रखंडों का और तमाम पंचायतों का। 35 पंचायत बोचहां में है और 2 प्रखंड है, जिसके जरिए जनता का रुख हमने जाना है, जनता से बातचीत की है। क्या संभावना है, कौन सी पार्टी टक्कर दे रही है, कौन सी पार्टी कितने नंबर पर रहेगी और बोचहां का परिणाम क्या होने वाला है, इन तमाम चीज़ों का हम आकलन करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोशन है। रोशन की तरफ चलते हैं। क्या लग रहा है, वहाँ की स्थिति क्या है? परिणाम बताने से पहले सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति पर आप चर्चा करिए। देखिए, सामाजिक स्थिति जो है बिहार की राजनीति, हमने कल जो सत्यशोध जो किया है बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर के, हमने 24 सीटों पर होने वाले बिहार विधान परिषद का जो चुनाव था उस पर भी हमने ग्राउंड सर्वे का जो रिपोर्ट था वो मैंने कल 2 वीडियो के माध्यम से, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो के माध्यम से मैंने 2400 सीट का जो आकलन होता है वो मैंने किया था और मैंने इसी जो है वीडियो के माध्यम से, भारत लाइव के माध्यम से बताया था। आज जो बोचहां का उपचुनाव है वो अपने आप में एक अलग है। ऐसे तो बिहार का हर चुनाव जो है वो बहुत ही दिलचस्प होता है, लेकिन बोचहां का उपचुनाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। वो इसलिए कि इससे पहले भी 2 उपचुनाव हुए हैं, कुशेश्वर स्थान के भी हुए हैं, तारापुर के भी हुए हैं, लेकिन वहाँ जो था वहाँ समीकरण त्रिकोणीय नहीं था। वहाँ समीकरण आमने और सामने की लड़ाई थी। वहाँ राजद और जदयू की आमने सामने की लड़ाई थी जी। जबकि कांग्रेस मैदान में हालांकि थी, लेकिन कांग्रेस की चर्चा नहीं हो रही थी जी। लेकिन बोचहां उपचुनाव की बात करें तो बोचहां उपचुनाव में कांग्रेस भी मैदान में है, लेकिन यहाँ एक अन्य पार्टी भी है जो अपने पूरे तावर के साथ और पूरे शक्ति के साथ उतरे हुए हैं और पिछले 1 सप्ताह से उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो घूम रहे हैं, मुकेश सहनी, वो घूम रहे हैं, एक एक दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्योंकि उनके प्रतिष्ठा का सवाल है। भाजपा ने उनके साथ जो किया, उन्हें लगता है कि बोचहां सीट को जीत कर ही भाजपा को जवाब दिया जा सकता है, इसीलिए वो पिछले 1 सप्ताह से मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल तो सबको मिलता है, तो मुकेश सहनी को भी जरूर मिलेगा, लेकिन जीत ही जाएंगे वो सीट ये कहना मुश्किल है अभी, क्योंकि उसका तो मालिक जनता है। जनता तय करेगी किसको जिताना है। और दूसरी तरफ जो है वो आरजेडी है। आरजेडी के साथ एक समस्या है। समस्या ये है कि कांग्रेस 7 चुनाव नहीं लड़ रही है, जिसपे भक्तरन दास जो हैं कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी हैं, उन्होंने ये कह दिया, अफसोस भी जताया है। मुजफ्फरपुर जब वो गए थे तो उन्होंने अफसोस ये जता दिया है कि कांग्रेस जो है आरजेडी के साथ रहती तो यहाँ स्थिति कुछ और रहती। उन्होंने साफ तौर पे अफसोस जता दिया है। इसका मतलब क्या है, उन्होंने पहले ही हार मान लिया है कांग्रेस की हमारी स्थिति यहाँ से फिर से हो सकता है जमानत हमारी जब्त हो जाए। उसके बाद अगर जो हम बात करें तो आरजेडी की स्थिति और एक गड़बड़ाती है। एमआईएम के जो ओबीसी की जो पार्टी है, रिंकू देवी, उनके साथ भी ये समस्या है कि हालांकि उन्हें कुछ दिन पहले ही धमकी भी मिल रहा है, फोन पे धमकी भी दिया जा रहा है, लेकिन धमकी के बावजूद एक ये होगा कि वहां के मुस्लिमों वोटर की जो संख्या है, मुस्लिम वोटर की संख्या वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कैसे, तो वो एमआईएम के ले लेंगे, ओबीसी की पार्टी ले जाएगा, दूसरी तरफ वो आरजेडी ले जाएगा, तीसरी तरफ कांग्रेस ले जाएगा। तो मेन गोल जो है यादव एमवाई समीकरण राजद का, वो तो रहा ही नहीं। तो ऐसे में आरजेडी के साथ एक ये समस्या है। दूसरा जो है वीआईपी, उन्हें सहानुभूति की वोट मिल सकती है एक तरह से, क्योंकि जिस तरह से उनकी पार्टी के सभी विधायकों को भाजपा अपने पाले में ले आई, उसके बाद मंत्रालय जो था उनका वो भी छीन लिया गया। तो इस तरह से जनता के बीच एक सेंटिमेंट बना हुआ है, खास करके मल्लाहों के बीच। अब मल्लाहों के बीच जो सेंटिमेंट बना हुआ है, इसको लेकर के थोड़ा सा हो सकता है उन्हें सेंटिमेंटल वोट मिले, हो सकता है इसका फायदा भी मिलेगा उन्हें। लेकिन वहां इसका काट होने के लिए भाजपा ने अपना सारा ताकत लगा दी है। अजय निषाद को एकदम ऊपर से आदेश आया है कि आप बोचहां उपचुनाव में डटे रहिए। अब देखना यह होगा, साथ ही 39 प्रत्याशियों, 39 लगभग प्रत्याशियों को भाजपा ने, स्टार प्रचारक को बोचहां उपचुनाव, एक उपचुनाव के लिए इतने प्रचारक को उतार दिया है। अब देखना यह होगा कि भाजपा जब इतनी ताकत के साथ किसी एक सीट के लिए अगर जो उतार रही है तो बात तो कुछ है,
जी। बात यह है कि त्रिकोणीय बात तो दिख रहा है कि आरजेडी भी अपने दमखम के साथ है। वीआईपी पिछले एक सप्ताह से मुकेश सहनी वहां घूम रहे हैं, गांव गांव गली गली घूम रहे हैं। उसके बाद 40 जो हैं, लगभग 40 तो स्टार प्रचारक हैं भाजपा के, और ना जाने कितने विधायक को ड्यूटी मिला होगा, ना जाने कितने सांसदों को ड्यूटी मिला होगा वहां पे, ये अलग बात है। स्टार प्रचारकों को अब जाके वहां गिरिराज सिंह जाके प्रचार कर रहे हैं, तो अब गिरिराज सिंह प्रचार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां की भूमियार जो वोटर हैं उनको साधने की कोशिश वो करेंगे, और साध भी लेंगे बहुत हद तक, क्योंकि वो भी गिरिराज सिंह भी भूमियार समाज से आते हैं। दूसरी बात गिरिराज सिंह की खास बात है कि वो जो है हिंदुत्व पे बोलते हैं, हिंदुत्व पे खड़ी खड़ी बोलते हैं, सीधी बात करते हैं, सीधे पाकिस्तान जाने की बात करते हैं। तो इनका फायदा जो हिंदुत्व वोटर है वहां का, जो हिंदुत्व के प्रति जिनका झुकाव है, उसका वोट सीधे भाजपा को जाते मिलेगा। तो ऐसे ऐसे 39 स्टार प्रचारक हैं भाजपा के जो कि वहां जाएंगे। अब अजय निषाद हैं तो मल्लाहों का वोट वो जरूर साधेंगे, और भी तरह तरह के जो हर वर्ग के, हर जाति के भाजपा की जो प्रत्याशी है वो वहां जाएंगे। अब इस पर वहां जाके वो इस सब प्रचार करेंगे तो जाहिर सी बात है सबका उन्हें वोट बैंक मिलेगा, सबको सब वोट बैंक वो साधने की कोशिश करेंगे। अब आ जाता है जदयू की बारी, जो कि भाजपा के साथ है। अब भाजपा के साथ है जदयू। अब सीएम नीतीश कुमार भी जा रहे हैं प्रचार करने। आपको भी पता होगा कि 10 तारीख को उन्होंने, आप भी शायद वहां थे जब वो मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, वोट निकल के ले रहे, तो क्या कुछ कहा आपने वो सुना होगा कि हम 10 तारीख को जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। अब 10 तारीख को सीएम वहां प्रचार करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है असर तो दिखेगा, भाई मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो असर तो दिखेगा। अब रही बात वो वहां जाएंगे प्रचार करने, तो अब कम से कम कुर्मी वोट जो है उसको साधने की कोशिश करेंगे। समाजवादी नेता हैं, समाजवादी जो जिसके तरफ जो जनता का समाजवादी जिसका चेहरा जो मानते हैं उनका हो सकता है खुशबहा को साधने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि सब जो है लगी हुई है एक तरफ से भाजपा को इधर साधने में, एक तरफ से इधर, कहीं ना कहीं वहां त्रिकोणीय समीकरण है। लेकिन जीतना तो एक ही को है। ग्राउंड रिपोर्ट में जो सर्वे आएगा वो तो एक ही को आना है। अब देखना ये होगा कि ग्राउंड में जो हमने सर्वे किया है उसमें दिख रहा है कि थोड़े थोड़े दूर पे बढ़ते जाते हैं तो दिखता है कभी कहीं मुकेश सहनी आगे हैं, फिर थोड़े दूर आगे यादवों की बस्ती में जाते हैं तो वहां हमें सिर्फ आरजेडी के वोटर्स दिखते हैं। मल्लाहों के बीच चले जाते हैं तो फिर हमें वीआईपी के वोटर्स दिख जाते हैं। भूमियारों के बीच, कुर्मियों के बीच चले जाते हैं तो फिर हमें भाजपा के वोटर्स दिख जाते हैं। जो हिंदुत्व के प्रति जिनका झुकाव है उधर जाते हैं तो हमें फिर भाजपा के वोटर्स दिख जाते हैं। तो वहां त्रिकोणीय जो है संघर्ष वहां जारी है। लेकिन एक होता है ना कहीं आगे पीछे रहना, वो आगे पीछे इतना टस है। लेकिन इसके बावजूद जो दिख रहा है कहीं ना कहीं दो पार्टियों में, भाजपा और आरजेडी में, दोनों में आमने सामने की लड़ाई दिखेगी। हालांकि अभी चुनाव में वोटिंग में अभी वक्त है, वोटिंग आते वक्त स्थिति बदलती है। भाजपा ने अभी और ताकत अपना लगाना है, क्योंकि कल ही नीतीश कुमार ने एक रिपोर्ट में मैंने देखा कि नीतीश कुमार ने सभी विधायकों को, मतलब सबको अपनी ड्यूटी बांध दिया कि आपको ये सब करना है। अब जाहिर सी बात है कि अपने विधायकों को वो काम पे लगाए हैं तो भाई उनका रिपोर्ट तो चाहिए। तो ऐसे में कुल मिलाकर के देखना होगा। और आप तो वहाँ पिछले एक सप्ताह से वहाँ घूम रहे थे, आपने क्या क्या देखा थोड़ा वो भी बताइए दर्शकों को। जी, वहाँ की जो स्थिति है वास्तविक जमीनी हकीकत है, कहीं ना कहीं जो जातीय वोट परसेंट है वो इधर उधर पोलराइज हो सकता है, लेकिन अमर पासवान को भी उनके पिता मुसाफिर पासवान वाला वोट डिलीवर होगा। उनके साथ भी सहानुभूति वोट है, मुकेश सहनी के साथ भी सहानुभूति, लेकिन मुकेश सहनी के साथ सहानुभूति वोट सिर्फ मल्लाहों का दिख रहा है। भाजपा से जो सवर नाराज हैं उसका खामियाजा अगर भाजपा को भुगतना पड़ेगा तो भाजपा वहाँ बैकफुट पर चली जाएगी। लेकिन भाजपा के साथ स्थिति यह है कि भाजपा ने 70 अपने विधायकों को वहाँ उतारा है। 35 पंचायत हैं, 70 विधायक हैं, यानी एक पंचायत में 2 विधायक अगर रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी घर बाकी नहीं रहेगा। घर की बात तो छोड़िए, जो बथान होता है जहां लोग गाय भैंस रखते हैं वो जगह भी बाकी नहीं रहेगा भाजपा नेताओं के पद चिन्हों से। यानी भाजपा के नेता सभी जगह घूमेंगे, ऊपर से जदयू के नेता, जदयू के लोग जाएंगे। यानी अगर देखें तो राजद और भाजपा दोनों वहां लड़ाई में सबसे अव्वल है। अब देखना यह भी होगा कि नीतीश कुमार जब वहां जाते हैं
तो जब वो प्रचार करते हैं चुनाव प्रचार में, तो देखना ये होगा कि नीतीश कुमार, बार बार मुकेश सहनी बोलते थे कि हम जो है नीतीश सरकार के मंत्री हैं, नीतीश सरकार के मंत्री, लेकिन अगर जो वही नीतीश कुमार बोचहा जाकर जो है मुकेश सहनी के विरोध में जाके बोल दें कि ये जो है जिस समय मंत्री थे इन्होंने काम नहीं किया, तो इस तरह से अगर जो वो प्रचार कर देते हैं, हालांकि वो आरजेडी के तरफ तो वो प्रहार करेंगे कि जंगल राज की बात करेंगे, लेकिन अगर जो वो मुकेश सहनी की भी बात कर लेते हैं कि मुकेश सहनी ने मंत्रालय रहते हुए काम नहीं किया, तो फिर स्थिति हमें लगता है कि मुकेश सहनी के अगर ऊपर उन्होंने सवाल उठाया तो नीतीश सरकार के ऊपर भी सवाल उठेगा। दूसरी बात कि पिछले वहां पे जिनका शासनकाल रहा है उनके खिलाफ बोलकर वोट हासिल किया जा सकता है। मुकेश सहनी तो वहां से चुनाव लड़े भी नहीं है और जो प्रत्याशी थे एनडीए के प्रत्याशी थे, यानी मुकेश सहनी का विरोध मतलब अपने आप का विरोध, अपने सरकार का विरोध करेंगे, ऐसा नीतीश कुमार नहीं करेंगे। नीतीश कुमार काफी परिपक्व नेता हैं, उनका निशाना सिर्फ लालू प्रसाद यादव पर रहेगा और नीतीश कुमार भी जानते हैं कि हमारे प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव राजद है, यानी राजद के उन काले चिट्ठों को नीतीश कुमार खोलेंगे जिसका जिक्र जदयू के प्रवक्ता करते हैं कि काला चिट्ठा उन्होंने जो बना कर रखा है उसका हम लोग पोल खोलेंगे। ऐसे में पोल खोलते हैं, उसके बाद वहाँ की परिस्थितियाँ क्या बदलती है और वोटिंग के बाद क्या कुछ परिस्थितियाँ रहती है, एक बार फिर से हम नई खबर के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।